मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न पत्र के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ के मैंडेट संबंधी कार्य का अध्ययन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैंडेट व्यवस्था के विचार का उदय प्रोफेसर सुमा के अनुसार मैंडेट व्यवस्था साम्राज्यवाद की दोहरी समस्या, एक ओर तो निवासियों के हितों की रक्षा करना तथा दूसरी ओर साम्राज्य निर्माताओं में शांति रखना के दृढ़तापूर्वक समाधान की सबसे अधिक मनोरंजक अंतर्राष्ट्रीय चेष्टाओं में से है। वास्तव में मैंडेट व्यवस्था जनरल स्मट्स की एक ऐसी खोज थी जिसका उद्देश्य विल्सन के आदर्शवाद तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में समन्वय स्थापित करना था। राष्ट्रपति विल्सन चाहते थे कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार भूतपूर्व जर्मन उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, परंतु अन्य मित्र राष्ट्र इन उपनिवेशों को क्षतिपूर्ति के रूप में अपने साम्राज्य का अंग बना लेना चाहते थे। जनरल स्मट्स की योजना के अनुसार इन प्रदेशों को न तो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी और न ही उनको मित्र राष्ट्रों के साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए था, वरन एक विशेष व्यवस्था के अधीन राष्ट्र संघ के संरक्षण में उनके शासन को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया जाना चाहिए था। यह व्यवस्था मैंडेट व्यवस्था के नाम से प्रख्यात हुई। मैंडेट व्यवस्था का अर्थ राष्ट्र संघ के संविदा में कहा गया था कि उन उपनिवेशों और क्षेत्रों पर जो कि पिछले युद्ध के परिणाम स्वरूप उन राज्यों की प्रभुसत्ता में नहीं रह गए जिनका पहले उन पर शासन था, तथा जिनमें ऐसे लोग बसते हैं जो आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं होते। यह सिद्धांत लागू किया जाए कि ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सभ्य देशों का पवित्र कर्तव्य है। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे लोगों का संरक्षण उन समुन्नत राष्ट्रों को सौंप दिया जाए जो इस जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हों, तथा इस संरक्षण अधिकार का उपयोग ये राष्ट्र संघ से संरक्षक राज्य के रूप में करें। मैंडेटों के प्रकार। इस प्रकार मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों से छीने गए प्रदेशों का शासन राष्ट्र संघ के संरक्षण में विभिन्न मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया तथा उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया कि वे इन प्रदेशों का इस प्रकार शासन करें जिससे ये प्रदेश शीघ्र स्वशासन के योग्य हो जाएं। इन प्रदेशों को मैंडेट तथा उनके शासन के लिए उत्तरदायी राज्य को मैंडेटरी स्टेट कहा गया था। मैंडेटों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन तथा ट्रांस जॉर्डन रखे गए। ये सभा युद्ध से पहले तुर्की के अधीन थे। इनके संबंध में राष्ट्र संघ संविदा में कहा गया है कि ये प्रदेश विकास की ऐसी अवस्था तक पहुंच चुके हैं कि इनके अस्तित्व की अस्थायी रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में माना जा सकता है, लेकिन कोई एक मैंडेटरी राज्य उसे तब तक प्रशासकीय सलाह और सहायता देता रहेगा जब तक कि वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े न हो जाएं। एक मैंडेटरी शक्ति के चुनाव में इन समुदायों की इच्छाओं पर मुख्य रूप से विचार करना आवश्यक है। प्रथम श्रेणी के मैंडेटों में इराक, फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन ग्रेट ब्रिटेन तथा सीरिया और लेबनान फ्रांस की संरक्षता में रखे गए। द्वितीय श्रेणी में मध्य अमेरिका में स्थित जर्मनी के 6 भूतपूर्व उपनिवेश रखे गए। इनमें से कैमरून्स के 1/6 भाग, टोगोलैंड का 1/3 भाग तथा टांगानिकिया ग्रेट ब्रिटेन को कैमरून का 5/6 भाग और टोगोलैंड का 2/3 भाग फ्रांस को तथा रुवांडा, उरुंडी बेल्जियम को सौंपे गए। इसके विषय में राष्ट्र संघ संविदा में कहा गया है कि ये लोग विकास का उस सीढ़ी तक ही पहुंच पाए जिससे कि मैंडेटरी शक्ति द्वारा
उनके प्रदेशों का इस प्रकार से शासन किया जाए जिससे धर्म एवं सदाचार संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था एवं सदाचार की रक्षा, दास व्यवसाय, शस्त्रों तथा शराब आदि के व्यापार जैसी बुराइयों को रोकना, पुलिस तथा प्रदेश की रक्षा के लिए आवश्यक सेना के अतिरिक्त सैनिक किलेबंदी तथा समुद्री सेना के अड्डों पर प्रतिबंध लगाना तथा राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों को व्यापार के लिए उचित अवसर प्रदान करना होना चाहिए। तृतीय श्रेणी में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर के कुछ ऐसे द्वीपों को रखा गया जिसकी जनसंख्या अत्यंत कम थी या जिनका आकार बहुत छोटा था या जो सभ्यता के केंद्रों से बहुत दूर स्थित थे। इनको पृथक राज्य का रूप लेने के लिए अनुपयुक्त समझा गया। मैंडेटरी राज्यों को इनके संबंध में लगभग पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए गए जिससे ये एक प्रकार के मैंडेटरी राज्यों का एक अंग बन गए। केवल स्थानीय जनता के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष संरक्षणों की व्यवस्था भी कर दी गई। इनमें से दक्षिण अफ्रीका को जर्मन टापू, समोआ न्यूजीलैंड को नीरू द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुए। प्रशांत महासागर के अन्य भूतपूर्व जर्मन द्वीप जापान और ऑस्ट्रेलिया में विभाजित कर दिए गए। भूमध्य रेखा से उत्तर के द्वीप जापान को प्राप्त हुए और दक्षिण के ऑस्ट्रेलिया को। इस तरीके से मैंडेट के इस वीडियो के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में मैंडेटों पर राष्ट्रसंघ का नियंत्रण का अगला वीडियो मैं लेकर के आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।